उम्र न पूछो साधु की, ज्ञान पूछ ली जाए। उम्र से कम लेकिन ज्ञान से व्यक्ति की पूजा ज्यादा होती है महाराज। कभी कभी आप देखो उम्र बीत जाती है लेकिन आदमी को बोलना तक नहीं आता। हाँ, कहते हैं ना, अरे भैया इतने बूढ़े हो गए लेकिन अभी तक तुमको बोलना नहीं आया। और सही बात है, बोलना तो कम लोग ही जानते हैं। ये जो बोली है ना, बोली एक अमोल है, को बोले जान। बोलना तो किसी को ही आता है, सबको बोलना नहीं आता। कोई बोलता है तो मन को अच्छा लगता है, और कोई बोलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे तीर उठा के मारे डाले इनको। सोचो, बोलने की भी अपनी अपनी एक कला है। इसीलिए वेदों में बताया गया कि शब्द संभाल कर बोलिए। शब्द के हाथ न पांव, शब्दों के हाथ पांव नहीं होते हैं, शब्द ब्रह्म है। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द है औषधि तो दूसर करता घाव। एक शब्द औषधि का काम करती है तो दूसरे शब्द घाव का काम करते हैं, दूसरे शब्द तकलीफ देते हैं। इसीलिए बोलना भी कम लोगों को ही आता है, और जिनको बोलना आता है उनकी हर जगह कीमत होती है, और जिनको बोलना नहीं आता उनकी कहीं कीमत नहीं होती। और जरा सा बोले, मुंह खोले कि लोग कहते हैं बंद करो, कौवे की तरह काव 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 के लगे हो। और जिनको बोलना आता है चार लोग उनकी सुनते हैं। सो महाराज, उम्र की पूजा कम, ज्ञान की पूजा ज्यादा होती है। और ज्ञान बड़ा कि कर्म बड़ा, अब ये बताइए। शिव महापुराण का पहला प्रश्न, ज्ञान बड़ा या कर्म बड़ा? किसी ने कहा नहीं ज्ञान बड़ा, लेकिन शिव महापुराण की कथा कह रही है ज्ञान तो सही है, लेकिन अगर कर्म सही नहीं है तब भला बना रहे ज्ञान, लेकिन अगर कर्म खराब है तो कौन पूजा करेगा? ज्ञानी तो रावण भी था, पंडित तो रावण भी था, लेकिन कर्म सही थे क्या? आचरण सही था क्या? नहीं। इसीलिए ज्ञान से बड़ा आचरण को बताया गया साहब। अगर आचरण सही है तो आप ज्ञानी से भी अधिक पूज्यमान है। आप जैसे मुझे ही ले लो, मेरे पास ज्ञान भरपूर है, मैंने शिव महापुराण की को पढ़ा है, रामायण पढ़ा है, गीता पढ़ी है, भागवत पढ़े हैं, 1000 लोगों को हम उपदेश दे रहे हैं। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, 1000 लोगों को अच्छा बनने का उपदेश दे रहे हैं। तो जब हम आपके घर में आएंगे तो आप हमें ज्ञानी समझकर पांव धोएंगे, माला डालेंगे, ऊपर फूल फेंकेंगे, आरती उतारेंगे, क्योंकि ज्ञानी मान रहे हो आप हमें। और जब हम चलने लगे तो बगल में आपके घर में मेज पे रखा है मोबाइल, और मैं उठाया और चुपचाप, तो एक बार आप सोचोगे कि यार इतने बड़े महाराज ये क्या कर रहे हैं, तो आप संकोच के मारे नहीं बोलोगे, एक बार नहीं बोलोगे। लेकिन जब मैं दोबारा आऊंगा तो दोबारा भी मान लो आप भूल गए हो, उसी प्रकार की आरती आपने उतार दी, लेकिन फिर मैंने वही काम किया, कुछ पड़ा रहा घर में, उठाया मैंने डाल दिया जेब में, तब तो आपको टोकना पड़ेगा कि महाराज जी ये क्या कर रहे, अब दोबारा मत आना। यही नहीं कहोगे कि दोबारा आओ? तो ज्ञान हो और आचरण खराब हो तो भी पूजा नहीं होगी, इज्जत नहीं होगी। इसलिए ज्ञान नहीं रहेगा तो चलेगा, ज्ञान नहीं है तो चलेगा, लेकिन आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। आचरण श्रेष्ठ होगा तो हर जगह सम्मान होगा, आचरण श्रेष्ठ होगा तो घर में भी इज्जत मिलेगी, बाहर भी इज्जत मिलेगी, ससुर के घर में भी इज्जत मिलेगी, मायके में भी इज्जत मिलेगी। आचरण श्रेष्ठ रहेगा तो। और अगर आचरण खराब है तो जिसका आचरण खराब है उसका चरण पूजने योग्य नहीं है। चरण उसी का पूजा जाता है जिसका आचरण सुंदर होता है।